भाई साहब यार बड़ा खतरनाक नागेश्वर ने इस बार कुक किया है। मैं कहूंगा कि फाइनली देख के अभी ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग ग्रेट। अपने विष्णु पुराण, भगवत पुराण और कल्कि पुराण से इंस्पायर्ड कल्कि 2898 एडी मूवी का अभी 1 मिनट वाला इंट्रोडक्शन भाई रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार अश्वत्थामा को एक इंपॉर्टेंट रोल में ऐसे प्रदर्शित किया हुआ है। जिसके साथ साथ वो सिर्फ दिखाया ही नहीं गया है, अमिताभ बच्चन को डी-एज करके दिखाया जा रहा है, जो कि भाई बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। जिसमें भले ही वो मूवी का कोई छोटा सा फ्लैशबैक या फिर कोई मेमोरी वाला सीन होगा जो कि भाई अपने अश्वत्थामा के ग्लोरी को दर्शाता रहा होगा कि वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे कि और पहले के टाइम में वो कैसे दिख रहे होंगे, जो कि उनकी पास्ट की ग्रेटनेस ओवरऑल को ही प्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके ऊपर भी दिस ग्लिम्स जस्ट इंस्पायर्ड मी कि भाई मैं कल्कि पुराण को फिर से सुनना शुरू करूं कि एक्चुअली में हमारे पूर्वज क्या छोड़ के गए हैं। जहां भाई ग्लिम्स शुरू होता है कि अश्वत्थामा शिवलिंग के पास आराधना कर रहे हैं, जिसके साथ ये खंडहर पड़ा हुआ शिव मंदिर एक बहुत ही बेहतरीन नोट देता है कि भविष्य के ये आखिरी युग में अभी कोई पूजा अर्चना नहीं करता, भगवान और उनकी उपासना बस एक डिस्टेंट मेमोरी बन चुकी है। एंड तभी पीछे से एक बच्चा आता है जो खुद को राया कहकर इंट्रोड्यूस करता है, जिसका अरबिक में मतलब होता है होप, हिब्रू में जाना जाता है फ्रेंड नाम से, और संस्कृत में इसका मतलब है किंग और रूलर, जिसका मतलब है कि क्या हम ये अभी मान के चल सकते हैं कि ये प्रभास भाई वाला कैरेक्टर कल्कि है, ऑल्सो नोन एज भैरवा। हु नोज, इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ये हमें और भी बहुत कुछ उम्मीद दे सकते हैं। मगर खैर, अपने अनाउंसमेंट ग्लिम्स अपने लैंग्वेज और उसके प्रेजेंटेशन को लेकर काफी यूनिक है। जैसे कि राया कई सारे लैंग्वेजेस ट्राई करता है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इंग्लिश, जो कि कट्स के साथ पता चलता है कि थ्रू आउट उस सीक्वेंस में डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक्सचेंज हुआ है, जो कि काफी फैसिनेटिंग और साथ ही साथ ये बात बताता है कि ये ट्रूली पैन इंडिया मूवी के तौर पे खुद को प्रेजेंट भी करेगा। जिससे पता चलता है कि इस डिस्टोपिया में इन्होंने बाकी कल्चर्स और उनकी आइडेंटिटी की केयर की है, उन्हें भूला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे डॉट्स एक पे ही आके कनेक्ट होंगे, कल्कि पे। जिसमें से एक बड़ी अनोखी चीज अश्वत्थामा में नजर आती है कि उनके माथे पे एक मणि है, जिसे ऑब्वियसली कईयों ने मार्वल के विजन से जोड़ के देख ही लिया होगा, वही याद आ रहा हो गया, जो कि कोई गलत बात नहीं है। मगर अभी अपनी हिस्ट्री देखें तो जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पे एक दिव्य मणि था, जिससे उन्हें मनुष्यों से नीचे सभी जीवित प्राणियों पे शक्ति मिलती थी, और वो मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान, ओल्ड एज, डिजीज, वेपन्स और डीएटी से प्रोटेक्ट भी करता था। जो कि ये बोला भी जाता है कि ये जेम उन्हें ऑलमोस्ट इनविंसिबल और इमॉर्टल बनाता है। जहां मुझे भी ये चीज बहुत पता नहीं थी, मगर अभी जानने के बाद तौबा यार, काफी कूल है। ऊपर से वो चमकता भी है, उसमें से कुछ पावर्स ओवर्स निकलने वाला भी चीज प्रेजेंट हो रहा है। ओके, मुझे अभी क्लिक हुआ जब मैं दोबारा से वापस फोटोज देख रहा था, तो ये मुझे ये बात नोटिस हुई कि अश्वत्थामा के अपने ओल्ड एज में उनके माथे पे कोई मणि नहीं होता। जब वो इंट्रोडक्शन या ग्लिम्स वीडियो शुरू होती है, उनके माथे पे बिल्कुल भी मणि नहीं होता, मगर उनके भाई यंग एज, उनके पीक में, उनके ओरिजिनल जगह पे वो माथे पे मणि नजर आता है। विच एक्सपीरियंस की जब कैसे उन्होंने वो पोटली खोली और वो क्रैक्ड स्टोन निकाला, तो उसमें भाई एक्चुअली मणि मौजूद था, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो उन्हें निकालना पड़ गया था अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। मगर फिर कली के युग में वो अब फाइनली वापस से भाई वो मणि को धारण करते हैं, जो कि भाई हमें ग्लिम्स में आखिरी में नजर भी आता है कि अब वो फाइनली अपने पर्पस को सर्व करेंगे, कल्कि के साथ इस युग को अंत करेंगे। और इस चीज से सेंस भी बनता है कि कैसे उनकी एज बढ़ गई। तौबा, एवरीथिंग मेक्स सेंस नाउ। वाओ, एवरीथिंग मेक्स सेंस। इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता था ना। आएगी वीडियो, आएगी। अपनी और भी डिटेल्स मुझे कमेंट जरूर बताना, ठीक। अपन और भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेके डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं तो इसके ऊपर बात करना ही चाहता हूं, मगर साथ ही साथ इससे अच्छा समय नहीं होगा कल्कि के ऊपर बात करने के लिए, तो बताना जरूर। और साथ ही साथ अपन कुछ भी कहें यार, मगर अमिताभ बच्चन का पहली बार में ऐसे इंट्रोडक्शन दिखा देना काफी अच्छा बिजनेस मूव था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का अपने आप में ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो खुद को वो 4 सेकंड में इंट्रोड्यूस करके निकल गया ना भाई, कमाल का था। क्योंकि भाई ज्यादातर सीन्स में हमें तो उनका क्लियर चेहरा भी तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप वो पावर फील कर पाते हो। जहां में भाई हमने तो बहुत पहले ये सुना भी हुआ है कि कैसे चिरंजीवी इंतजार भी कर रहे हैं अपने इस युग में अपने आखिरी धर्म युद्ध को लड़ने के लिए। वहीं उन्हीं सारी जानकारी के बारे में तलाश करते करते मुझे जेम के बारे में एक और जानकारी भी सुनने को मिली कि ये जेम अश्वत्थामा को एक टाइम पे उतारना भी पड़ गया था, जिसके बाद उन्हें एक श्राप मिला। मगर इस मणि का रोल मैं मूवी में और जानना चाहूंगा कि कल्कि मूवी में कितना बड़ा रोल निभाती है, जो कि आई होप कि भाई कुछ ये हमें और इंपैक्टफुल मणि से निकलता हुआ नजर आए, कुछ मीनिंगफुल निकलता हुआ नजर आए, ना कि कोई सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम की तरह बस ग्लो कर रहा है। वहीं उसके अलावा अपनी इंट्रोडक्शन में अश्वत्थामा की हीलिंग एबिलिटीज, होप, इंतजार, समर्पण और फाइट्स के बारे में भी थोड़े हिंट्स दिए जाते हैं, जो कि आई थिंक मूवी
मूवी में जब इनका कैरेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसी टाइम ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड फिर राया इन्हें ढूंढते ढूंढते आएगा कि ये फैसिनेटिंग इंसान कौन है। और फिर उन रेडर्स ने इन्हें शूट भी किया मगर आई थिंक वो हील कर गए, क्योंकि फिर राया बोलता भी है कि क्या तुम मर नहीं सकते, क्या तुम भगवान हो। एंड तभी अश्वत्थामा अपनी पोटली में से क्रैक्ड स्टोन निकालकर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दियो को जलाने के लिए चिंगारी क्रिएट करते हैं एंड फिर अपना इंट्रो देके निकल जाते हैं। जिसके ऊपर मैं वो उम्मीद करना चाहूंगा कि जो वो स्टोन निकाले वो बस अपने आग जलाने के लिए चिंगारी वाला स्टोन ही नहीं होगा, उसका और भी वहां पे कुछ मतलब निकल सकता है एंड या फिर वो बच्चा एक्चुअली में कल की निकल सकता है। खैर अभी तो सिर्फ एक थ्योरी है मगर 100% वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बस इतना देखकर आई पर्सनली फील कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इसके डायलॉग्स है, लैंग्वेजेस को यूज किया गया है, सेट डिजाइंस है, कैरेक्टर्स की हिस्ट्री और उनकी कीन एबिलिटीज पे ध्यान दिया गया है, भाई मेहनत लगती है ऐसी सारी चीजों को लिखने में। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हम कोई ग्रेटनेस विटनेस करने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रभास को छोड़कर इन्होंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस करना इस तरीके से चुना हुआ है, तो भाई इससे पता चलता है कि अपनी कहानी को कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं। जहां भाई अब ये रिलीज होने से पहले ये बात मैं समझता हूं कि मेरे शब्द काफी बड़े हो जाते हैं इसे इस तरीके से अप्रिशिएट करने को लेकर, लेकिन भाई कर ही क्या सकते हैं। अमिताभ बच्चन की प्रेजेंस ही इतनी मैजेस्टिक है कि वो अपना पूरी तरीके से चेहरा भी ना दिखाए और सिर्फ आखिरी के 4 सेकंड में बोल के निकल जाए तो माहौल बन जाता है। वहीं पे आपको महसूस हो जाता है कि भाई वी आर हियर फॉर समथिंग ग्रेट एंड यही फील भी आ रही है यार कि दिस इज बिग। और हम बाकी कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस और मूवी के एक्चुअल ट्रेलर का तो इंतजार करेंगे ही करेंगे। जहां किसी के पास कोई लीक्स और मूवी को लेकर कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि अब इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा पूरे कल्कि के बारे में बात करने का। जहां पे अगर सब कुछ सही रहा तो दिस माइट बी इट, और यही मूवी हो सकती है जो प्रभास का असली कमबैक करा दे। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार कमबैक हो जाएगा? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड इन सारी बातों के साथ साथ मेरा लंदन का एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है 1.5 घंटे की वीडियो में, जी हाँ मैंने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तो मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।